ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द नंबर का दोस्तों रूल नंबर अगला। और आज हम लोग जानेंगे दोस्तों ब्रदर, कस्टम, रीजन, ये जितने सारे शब्द हैं दोस्तों उनके बारे में, उनके प्रयोग को जानेंगे और नियम क्या क्या होते हैं उसके भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों यूज ऑफ ब्रदर, यानी कि दोस्तों ब्रदर का प्रयोग कब कब और कैसे कैसे होता है, आइए देखते हैं। इसका प्लुरल दोस्तों ब्रदर्स तथा ब्रदरेन दोनों होता है, यानी कि दोस्तों ब्रदर का जो प्लुरल होता है वो ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरेन यानी कि दो होता है। दोस्तों ब्रदर्स का प्रयोग सहोदर भाई यानी कि एक ही माता पिता के पुत्र के रूप में होता है, यानी कि जो ब्रदर्स का प्रयोग होता है दोस्तों अपने एकदम सगा भाई यानी कि जिसको हम लोग खास भाई बोलते हैं उसके अर्थ में होता है। दोस्तों मैं अपने भाई के लिए बोल सकता हूँ, मेरा भाई मेरे लिए बोल सकता है, तो उसमें प्रयोग होगा दोस्तों ब्रदर्स का। तथा ब्रदरेन का प्रयोग धार्मिक संस्था का सदस्य, भाई बंधु या एक समाज का सदस्य के अर्थ में होता है दोस्तों। यानी कि जब हम लोग समाज के यानी कि धार्मिक संस्था पर बोलते हैं भाइयों एवं बहनों या भाई का नाता अगर जो जुड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें प्रयोग होता है ब्रदरेन का यानी कि भाइयों का। जैसे आइए देखते हैं दोस्तों, दो सेंटेंस है, आइए इसमें देखते हैं। नाउ ऑल द ब्रदर्स लिव इन पीस, अब सभी भाई शांति से रहते हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों अब सभी भाई शांति से रहते हैं। नाउ का मतलब होता है अब, आल का मतलब सभी, द ब्रदर्स का मतलब होता है दोस्तों भाई, लिव का मतलब कि रहते हैं, इन पीस का मतलब कि शांति से या शांति में, यानी कि दोस्तों अब अशांति से सब भाई रहते हैं। यानी कि अपना भाई के बात हो रहा है दोस्तों, यानी कि सगा भाई का बात हो रहा है, तो इसमें होगा दोस्तों ब्रदर्स का। लेकिन अब नीचे है दोस्तों ब्रदरेन लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग। ब्रदरेन का मतलब हो गया दोस्तों भाइयों, लेट अस नाउ उठो और बी अप खड़े हो जाओ, एंड डूइंग यानी कि कुछ करने के लिए, यानी कि भाइयों अब आइए अब खड़े होकर कुछ करते हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों आइए अब खड़े होकर कुछ करते हैं। ये आईसी का मतलब हो जाएगा दोस्तों भाइयों अब हमें उठ खड़ा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्लोथ का प्रयोग। अब आइए दोस्तों देखेंगे इसके बाद यूज ऑफ क्लोथ, यानी कि क्लोथ का प्रयोग कब कब होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ क्लोथ, यानी कि क्लोथ का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों और कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। इसका प्लुरल क्लोथ्स तथा क्लोथेस या क्लोथेज बोल सकते हैं, दोनों होता है दोस्तों। जो क्लोथ का प्लुरल होता है दोस्तों क्लोथ्स तथा क्लोथेज दोनों होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें यस जुटा है तो क्लोथ्स और यस जुटेगा दोस्तों तो उसका नियम अलग हो जाएगा, यानी कि क्लोथेज हो जाएगा। तो दोस्तों क्लोथ्स का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े के अर्थ में होता है, यानी कि जो क्लोथ्स है दोस्तों यानी कि क्लोथ के बाद केवल यस जुटा हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग कहीं देखने यानी किसी दुकान में जाते हैं और कई प्रकार की वैरायटी यानी कि कई प्रकार के कपड़ों को देखते हैं तो उसको उसका बहुवचन बनाते वक्त दोस्तों क्लोथ्स हो जाएगा, यानी कि क्लोथ में दोस्तों केवल यस जुड़ेंगे। अगर जो कई प्रकार का हम लोग कपड़ा देखते हैं दुकान पे या कहीं भी तो उसका प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा दोस्तों क्लोथ्स, यानी कि केवल यस जुटेगा क्लोथ में और उसका हो जाएगा क्लोथ्स। लेकिन दोस्तों अगर जो इसी क्लोथ में यस जुटेगा तो उसमें हम लोग जितने अपने कपड़े के बारे में बोल रहे होंगे, यानी कि बदल बदल के कपड़े अगर जो हम लोग बोलते हैं यानी कि पोशाक के बारे में, यानी कि जो हम लोग पहनते हैं तो यस जोड़कर यानी कि क्लोथेज बोलेंगे। आइए दोस्तों एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप। देयर का मतलब कि वहाँ, यार मतलब कि है, वेरियस मतलब कि कई प्रकार की, क्लोथ्स का मतलब कि कपड़े, इन का मतलब कि में, और द शॉप का मतलब होता है कि दोस्तों दुकान, यानी कि वहाँ पर दुकान में कई प्रकार के कपड़े हैं। यानी कि दोस्तों हम लोग दुकान में जा रहे हैं देखने के लिए, यानी कि देख रहे हैं तो उसका प्लुरल बनाते वक्त दोस्तों क्लोथ में केवल यस जुट जाएगा तो इसका हो जाएगा क्लोथ्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो इसीलिए दोस्तों क्लोथ का प्लुरल बनाते वक्त हो जाएगा क्लोथ्स। दूसरा है दोस्तों वी वियर वार्म क्लोथेज इन विंटर, यानी कि दोस्तों वी का मतलब कि हम वियर का मतलब कि पहनते हैं, वार्म मतलब होता है दोस्तों कि गर्म,
और क्लोथेज का मतलब हो गया कि कपड़े, और इन का मतलब हो गया कि में, और विंटर का मतलब हो गया दोस्तों कि सर्दियों में। यानी कि हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। यानी कि दोस्तों गर्म कपड़े हम लोग एक ही तो पहनते नहीं, बदल बदल के कई पहनते हैं। तो उसका प्लूरल अगर जो बनाएंगे दोस्तों तो ईएस जुट जाएगा क्लोथ में। यानी कि यहाँ पर पोशाक के बारे में बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की समझ में अब आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अगला है दोस्तों यूज ऑफ जीनियस। यानी कि दोस्तों इसका प्लूरल जीनियसेज तथा जीनी दोनों होता है। जीनियसेज का प्रयोग प्रतिभाशाली मनुष्य या व्यक्ति के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसका होता है जीनियसेज। जबकि जीनी का प्रयोग भूत, प्रेत या प्रेतमा के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जो जीनियस शब्द है इसका अगर जो प्लूरल जीनियसेज रहेगा तो ये प्रतिभाशाली मनुष्य के अर्थ में होता है। और दूसरा जब इसका प्लूरल जीनी जब होगा दोस्तों तो उसका प्रयोग भूत, प्रेत या प्रेतमा के अर्थ में होता है। आइए दोस्तों नीचे है 2 एग्जाम्पल, इससे समझते हैं। जीनियसेज यानी कि प्रतिभाशाली मनुष्य, डू नॉट नहीं है, ऑफेन मतलब कि प्रायः, मेक मतलब कि बनते हैं, ग्रेट मतलब कि महान, और मेन मतलब कि व्यक्ति। यानी कि दोस्तों ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मैं, यानी कि व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो इसका जीनियस का जीनियसेज हो जाएगा। यानी कि ईएस जोड़कर यहाँ पर बनाया जाएगा। और जैसे ही ईएस इसमें जुटेगा दोस्तों तो आप लोग समझ जाइएगा कि प्रतिभाशाली मनुष्य यानी कि व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पर मेन भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि ये किसी मनुष्य के बारे में बोल रहा है। यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः महान नहीं बनते हैं। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः महान नहीं बनते हैं। जीनियसेज का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले याद रख लेना है कि प्रतिभाशाली मनुष्य या व्यक्ति के लिए होता है। अगर जो जीनियस का प्लूरल जब जीनी हो जाता है दोस्तों तो उसका प्रयोग भूत, प्रेत, प्रेतमा के अर्थ में होता है। यानी कि आइए दोस्तों देखते हैं नीचे दूसरा नंबर। 2 जीनी अपीयर्ड बिफोर अलादीन। यहाँ पर दोस्तों जीनी का जब प्रयोग हो गया तो इसका अब नीचे देख लेना है कि इसका प्रयोग तो भूत, प्रेत, प्रेतमा के अर्थ में होता है। यानी कि 2 जीनी यानी कि दो भूत। अपीयर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि प्रकट हुए। बिफोर मतलब हो जाएगा दोस्तों कि पहले, या इससे होता है मतलब कि सामने। यानी कि यहाँ पर बिफोर का मतलब हो जाएगा दोस्तों सामने। और अलादीन का मतलब कि अलादीन के, यानी कि 2 भूत प्रकट हुए अलादीन के सामने, या अलादीन के सामने 2 भूत प्रकट हुए। यानी कि दोस्तों जीनी जब आ जाएगा दोस्तों तो समझ जाइएगा कि भूत, प्रेत, प्रेतमा की बात कर रहा है। और जीनियसेज जब आ जाएगा दोस्तों तो समझ जाइएगा दोस्तों कि प्रतिभाशाली मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ डाई। यानी कि दोस्तों देखते हैं कि डाई का जब बहुवचन बनाते हैं तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। इसका प्लूरल 2 होता है। पहले होता है डाइज और दूसरा होता है दोस्तों डाइस। तो आइए देखते हैं डाइज का प्रयोग कहाँ होता है। तो डाइज का प्रयोग सिक्कों के लिए यानी कि मुहर के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जो डाइज का प्रयोग हो गया इसका प्रयोग जो होता है वो सिक्कों के लिए या मुहर के लिए होता है। यानी कि मुहर के अर्थ में होता है दोस्तों। मुहर जब मारा जाता है उसी के अर्थ में होता है। यानी कि डाइज का प्रयोग मुहर के अर्थ में होता है। और दूसरा जबकि जो डाइस है दोस्तों इसका प्रयोग खेलने के पासे के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग पासा खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, चाहे कोई भी गेम हम लोग खेलते हैं जिसमें पासे का प्रयोग होता है, उसका प्लूरल दोस्तों होता है डाइस। यानी कि डाइस का तो आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है डाइस पे। यानी कि डाइस का जब प्रयोग जब भी आ जाएगा दोस्तों तो मुहर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2 एग्जाम्पल है इसके बारे में, इससे देखते हैं। ही हैज मेनी डाइज, यानी कि उसके पास कई मुहरे हैं। यानी कि दोस्तों ही हैज मेनी डाइज, यानी कि यस आ गया ना दोस्तों, यहाँ पे आ गया डाइज। यानी कि इसका प्रयोग सिक्कों के लिए मुहर के अर्थ में होता है। यानी कि इसका जब प्रयोग यस जब जुट जाएगा तो इसका प्रयोग मुहर के अर्थ में हो जाएगा। यानी कि ही हैज मेनी डाइज। ही का मतलब कि वह, उसके, हैज का मतलब कि पास, और मेनी का मतलब हो गया दोस्तों कई या बहुत, और डाइज का मतलब हो गया दोस्तों मुहर। यानी कि उसके पास कई मुहरे हैं। अगला है दोस्तों
डाइस आर यूज्ड इन लूडो। अब यहाँ पर दोस्तों सी जुट गया यानी कि डाइस हो गया। तो जब डाइस का प्रयोग खेलने के पासे के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों डाइस आर यूज्ड इन लूडो। डाइस का मतलब हो गया दोस्तों पासा, आर का मतलब कि है, यूज्ड का मतलब कि प्रयोग होता है, इन मतलब कि में, और लूडो मतलब हो जाएगा है दोस्तों लूडो। यानी कि लूडो में इस डाइस का प्रयोग होता है, यानी कि खेलने का पासे का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान बस इतना ही रखना है दोस्तों कि अगर जो ईएस वाला डाइस आ जाए तो इसका हो जाएगा मुहर, और अगर जो डाइस आ जाए यानी कि सीई वाला डाइस आ जाए तो इसका प्रयोग होगा दोस्तों खेलने के पासे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।